वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम देखेंगे कि ऑपोजिट जेंडर वाले, आपका जो भी जेंडर है उससे जो ऑपोजिट जेंडर है तो वो आपके लिए क्या सोच रखते हैं, वो आपको कैसा देखते हैं ऑपोजिट जेंडर वाले लोग। ठीक है, जैसे आप फीमेल कोई इस वीडियो को देख रही हैं तो जो मेल जेंडर के लोग हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है जेंडरलेस है, टाइमलेस है। अगर आप मेल दिख रहे हैं तो फीमेल्स आपके लिए क्या सोचती है आप ऐसे भी देख सकते हैं। और टाइमलेस है, जब कभी आप देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है इसमें। और इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो डिवाइन हमें बताएं, एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके बारे में ऑपोजिट जेंडर की राय क्या है। ऑपोजिट जेंडर की राय क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, वाह, द इम्प्रेस। इससे अच्छा तो किसी कार्ड ही नहीं हो सकता था। डिवाइन हमें बताएं, खास करके किसी की पर्सनालिटी पता कर रहे हैं और इम्प्रेस का कार्ड आ जाए। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे कार्ड है भाई। बड़ी अच्छी सोच लग रही है आपके बारे में लोगों, आपके अपोजिट जेंडर की। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के को जो भी ऑपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं तो क्या उनके दिल में क्या, उनको क्या लगता है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे भाई, ठीक है। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोगों को क्या लगता है। डिवाइन हमें बताएं, डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या लगता है, हमारे व्यूअर्स को। देखिए, आई होप कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं सारे, है ना। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ रख देती हूँ, कहाँ रखूँ कि पूरा दिखाई दे, ऐसे पकड़ लूँ क्या। यस, सो ऐसे रख देती हूँ तो शायद आपको दिखाई दे पूरा। यस, तो देखिए, जब भी आपको ऑपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं तो वो पाते हैं भाई कि आप सबसे पहले कि आप मैरिज मटेरियल है। आप जो ऐसे जो आजकल का थोड़ा सा ट्रेंड है कि टाइम पास करने वाले, वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं मुझको, कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आपको जब भी कोई ऑपोजिट जेंडर के लोग देखते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए आप लड़की देख रही हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ वाइफ हो, स्पाउस हो तो ऐसा, है ना। सारी क्वालिटीज़ एक जैसे, एक जो अपनी वाइफ में लोग या फिर अपने हस्बैंड में लोग चाहते हैं वैसे देखते हैं आपको। हर एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लें कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान लग रहे हो, है कि जो ऐसा पर्सन, देखिए मैं दोनों ही जेंडर की बात कर रही हूँ, कि जो घर में बड़े बूढ़ों के संग, बच्चों के संग, अपने बराबर हम उम्र वालों के संग, इवन जानवरों के संग भी बहुत अच्छे से रह सकता है, ठीक है। अगर आपके घर में पेट है तो आप, और सबके संग जो एडजस्ट करना जानता है, जो प्यार से नर्चर करना जानता है, जो सबको ले के चलता है, जो घर में एका बनाए रखता है, ठीक है, बहुत ही पैशनेट जो लवर है,
होगा अगर आप, तो आप अगर शादी हो जाए तो, ठीक है, जो बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करना जानता है, जिसको एक ड्रेसिंग सेंस है, जो घर का काम और बाहर का काम, जैसे आजकल के ज़्यादातर फैमिली जो होती हैं लेडीज़, जो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, बिजनेस ओरिएंटेड भी होती हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर भी देख रही हैं, अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रख रही हैं और अपनी इमेज भी बनाए रखी हैं, वो सारे गुण आप में देखते हैं, ठीक है। और जो एक बहुत अच्छी मदर भी साबित होगी, ऐसा उनको लगता है। और बहुत खूबसूरत पाते हैं आपको, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही नेचर लवर पाते हैं आपको वो। आपको हो सकता हो कि नेचर आप लोगों को अच्छा लगता हो, नेचर में रहना, है ना। बहुत से लोग होते हैं जैसे मॉल पसंद करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं पिक्चर हॉल में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अगर उनको चॉइस दी जाए तो वो नेचर पसंद करेंगे, है ना, जहाँ हरियाली हो, घास हो, फूल हो, है ना, वो जो पीस दे जाता है, जिसको नेचर, इस टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं आप लोग। बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, लेकिन ऐसा इंसान जिसने अपनी बहुत मेहनत करके एक पोस्ट हासिल की है, या फिर हासिल नहीं किए तो आप हासिल कर लेंगे, इस टाइप का इंसान देखते हैं वो आपको, ठीक है। और ख़ास करके आज के ज़माने में आपको ऐसा देखते हैं कि जो बड़े बूढ़ों के संग भी एडजस्ट कर ले। तो मुझे लगता है कि जब आप बड़े बूढ़ों के संग बैठते होंगे तो आप उनके जैसे हो जाते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा आप लोगों के संग। और अगर आप अपनी उम्र वाले के संग बैठते हैं तो आप उनके संग वैसे हो जाते हैं। और अगर आप अपने घर के जानवर हैं तो उनको भी बहुत ही प्यार से रखते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ही हर चीज़, बड़ा कंपैशन है आपके दिल में, बड़ी दया है, दया भाव है ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की मदद भी करते होंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा कि अगर उनको ऐसा भी लगता है कि आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, चाहे वो पैसा हो, और चाहे मेहनत हो, चाहे अपने इमोशंस हो, है, और वो जो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, है ना। तो या फिर ऑपोजिट जेंडर वाले जो लोग आपको देखते हैं, वो आपको लेके बहुत ही दिल में, या फिर हो सकता है आपको मालूम भी हो कि वो बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, और वो उनको बढ़ता भी देख रहे हैं, उनके दिल में, लोगों के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है ना, जो भी ऑपोजिट जेंडर वाला आपको दिखता है, ठीक है, क्या दिखती हैं। और बहुत ही पैशनेटली आपको उनके दिल में पैशनेट हैं वो, ठीक है। और उनके दिल में आप लोगों के लिए प्यार बढ़ रहा है, और हो सकता है कि कोई आपको दूर से देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि आपके शहर में नहीं लग रहा मुझको, काफ़ी जोग्राफिकल डिस्टेंस लग रहा है। और वो जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि अपना बुरिया बिस्तर लपेटो और कहाँ दूर पड़े, चलो उसी के पास चलते हैं, ऐसा लग रहा है मुझको, है ना। कोई आपको दूर से भी देखता है, अपोजिट जेंडर वाला आपके लिए सोचता रहता है या सोचती रहती हैं, और उनको लगता है कि हो सकता है वो अपनी सर्विस की वजह से बाहर रहते हो, या फिर हो सकता है उनकी घर ही दूसरी शहर में या कंट्री या टाउन में, सिटी में हो, लेकिन उनको लगता है कि भैया अपना सामान समेटो, चलो जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी को ऐसा लगता है कि जब दिल का मामला आता है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। या फिर दो ऑप्शन होते हैं, और दोनों जब आपके दिल के करीब हो जैसे, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उन ऑपोजिट जेंडर वालों को लगता है अब जो दो बातें ऐसी जो दोनों ही आपके दिल के करीब है, जैसे कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे आपको आपके पार्टनर या फैमिली में से चूज़ करना हो, भाई देखिए फैमिली भी दिल के बड़े करीब होती है और पार्टनर भी, तो आपको समझ नहीं आता, आप टाइम लगा देते होगे उसमें कि क्या चूज़ करना है ना। दोनों चीज़ें ही चाहिए होती हैं आपको, दोनों। और जब इस टाइप के दिल के करीब जो चीज़ें हैं उनमें से चूज़ करने की बात है, तो आपको विज़न नहीं मिलता, आप बहुत समय लगाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, आप बस तौल करते रहते हो कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, इधर की जाऊँ, बहुत टाइम लगा देते हो, ऐसा लिखते हैं आपको। अच्छा, और कुछ लोग आपको ऐसा भी दिखते हैं कि आप बड़े प्रैक्टिकल हो, जो ऑपोजिट जेंडर वाले आपको ये दिखते हैं। और ये कि मैंने पहले ही कहा था कि
आप जो है फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिखाई देते हो। और कोई भी जो फालतू का, ये नहीं कि आप इस टाइप के नहीं दिखाई देते मुझे कि आज इनके संग, कल उनके संग, परसों उनके संग, है ना, ऐसे वाले नहीं हो। तो बड़े अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल, है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट्स में क्लियर, कि जो जिस गली जाना नहीं है वहाँ पैर क्या रखना, है ना, इस टाइप वाली आप दिखाई दे रहे हो, बड़े प्रैक्टिकल। और अपने जो भी काम है आपका, वो आप बहुत, शायद मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ लोग इसमें, कुछ ही लोग होंगे जो अथॉरिटी की पोस्ट पे भी हैं, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्रतिष्ठा है, और अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी क्लियरिटी के लिए लोग जो जाने जाते हैं कि बड़ी प्रैक्टिकल माइंडेड है। हालांकि दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन आपकी जो इमेज है ऑपोजिट जेंडर वालों के लिए, कि वो ऐसे कि भैया बड़ी खड़ूस है, अगर फालतू की बोली तो काट के रख देगी, देख रहे हो, तलवार, या फिर काट के रख देगा, है ना, फालतू इस टाइप का सोचते हैं, कि डरते हैं आपसे लोग, आपकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, आपकी 100 बात की जगह एक बात करने की वजह से आप जो है मुझे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हो, है ना। अगर कुछ बुरा लगा तो साफ कह देंगे, देखो फालतू की बातें नहीं, है ना। और बहुत ही क्लियर थॉट में, है ना। और काफ़ी आपको रिजिड देखते हैं कुछ लोग आपको, है ना, कि भैया डरते हैं कि फालतू की बात नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग आपसे, हैं। और बहुत ही ऐसा उनको लगता है कि आपने बड़ी मेहनत की अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, और तब इस पोस्ट पे पहुँचे हो, बड़ी मेहनत करके आप किसी जगह पहुँचे हो, ऐसा लगता है मुझको देख के, या फिर पहुँच जाओगे, लोगों को लगता है। और इस वजह से आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। और आपने, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कि किसी ने आपको बहुत बिट्रे किया है, बहुत धोखा दिया है, बहुत ही अंदर तक घाव दिए हैं, जैसे किसी ने दिल को बहुत चोट पहुंचाई है आपके। ऐसा लगता है कि किसी को, कि हो सकता हो कि लोगों को ऐसा लगता है, अब आप, मुझे नहीं मालूम कि आपके संग ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बिट्रे किया है, बहुत धोखा दिया है, तो बहुत, लेकिन उसके बाद भी आप में भले ही 1% हो, लेकिन आप हार नहीं माने। इतना दर्द, देखिए किसी के 10 तलवारें लगी तो कितना दर्द है, लेकिन तब भी ये देखिए हाथ से कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, इसने आशा नहीं छोड़ दी है। कुछ इस टाइप का, कुछ आप अभी भी, आपकी एक, कोई ये नहीं कह सकता इतने दर्द के बाद, इतने पेन के बाद, कि आपको उम्मीद नहीं है। कोई ना कोई रोशनी की किरण तो आपके दिल में अभी भी है, बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, इतनी, मतलब आपको ऐसा कोई दिखता है कि आपके अपोजिट जेंडर वाले, कि इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ के बाद भी आपने, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा कि आपने अपनी आशा नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद बनाए रखी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी राय है आपके लिए लोगों की, है ना। जैसे एक इंसान को होना चाहिए, जो सभ्य समाज के लोग हैं, है ना। मैं बहुत ही मॉडर्न, और मॉडर्न का सेंस जो आजकल वल्गैरिटी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। जो एक अच्छी फैमिली के लोग जो सोचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही आपको पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी राय दिख रही है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके आने से उनके, आप जिसको मिलेंगे तो वो बहुत लकी होगा, उसके फैमिली में तो खुशियाँ आएंगी, साथ ही साथ उसका भाग्य भी चमकेगा मनी वाइज, है ना। ऐसा भी लोग फील करते हैं कि आप जिस घर में भी जाएंगे, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आपका हो सकता हो कि ऐसा आपके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स हों कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे, जिसके घर भी जाएंगे, तो उनके घर में धन धान्य में जैसे होता है ना, वृद्धि होगी। तो ये है आपकी फीलिंग्स, आपके ऑपोजिट जेंडर की फीलिंग्स आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।